हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक इंटरेस्टिंग वीडियो निकलकर सामने आ रहा है क्राइमिया से, जहां पर देखा जा सकता है कि यूक्रेन द्वारा फायर की गई स्कैल्प मिसाइल या फिर स्टॉर्म शैडो मिसाइल बड़ी आसानी से S-400 साइट के ऊपर से फ्लाई कर रही है और ये मिसाइल अनचैलेंज्ड लग रही है। और कहा यह जा रहा है कि इस केस में जो S-400 सिस्टम्स हैं ये एक्टिव भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो मिसाइल्स हैं ये इरेक्ट पोजीशन में हैं। बाकी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस द्वारा कुछ मिसाइल्स लॉन्च भी करी गई हैं इन क्रूज मिसाइल के अगेंस्ट में, जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये रशियन टॉर मिसाइल सिस्टम्स हैं जो कि 20 से 25 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को इंगेज करती हैं, पर वो भी इन मिसाइल सिस्टम्स को इंगेज नहीं कर पा रही हैं। तो इस वीडियो को कंसर्निंग बताया जा रहा है S-400 के ऑपरेटर्स के लिए। इंडिया के केस में बात करें तो इंडिया द्वारा ये दोनों सिस्टम ऑपरेट करे जाते हैं। हमारे द्वारा S-400 भी ऑपरेट करी जाती हैं, साथ ही साथ स्कैल्प मिसाइल भी ऑपरेट करी जाती हैं रफाल के साथ। तो क्या S-400 एयर डिफेंस सिस्टम उतने इफेक्टिव नहीं हैं जितने कहे जाते हैं? तो इसका जवाब यह है कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम आपको 100% सेफ्टी गारंटी नहीं देता है और इनको तोड़ा जा सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो इफेक्टिव नहीं है। चाहे वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम हो। तो यहाँ पर हम एयर डिफेंस सिस्टम्स की बुराई करने के बजाय स्कैल्प की या फिर स्टॉर्म शैडो की तारीफ करेंगे कि ये मिसाइल इतनी इफेक्टिव है और हार्ड टू डिटेक्ट है कि ये इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को चैलेंज कर रही है। तो स्टॉर्म शैडो की सबसे पहली खास बात यह है कि एक स्टेल्दी मिसाइल है। यहाँ पर जो रडार क्रॉस सेक्शन है ये वैसे ही काफ़ी कम है, जो कि इन एयर डिफेंस सिस्टम्स के रडार की डिटेक्शन कैपेबिलिटी को चैलेंज करता है। उसके बाद ये मिसाइल टेरेन फॉलोइंग करने में सक्षम है, टेरेन मैपिंग और GPS को यूज़ करते हुए, जिसकी वजह से अगेन ये एयर डिफेंस सिस्टम्स के रडार को काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं इनको डिटेक्ट करने में। तो इन मिसाइल का जो डिटेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और यहाँ पर हम S-400 से ज़्यादा फेलियर टॉर एयर डिफेंस सिस्टम्स का कहेंगे, जिसको वहाँ पर S-400 बैटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही लगाया गया था। तो टॉर का वहाँ काम था क्लोज रेंज में ही इन स्कैल्प को डिटेक्ट करना और इनको डिस्ट्रॉय करना। उसके द्वारा कोशिश भी करी गई, पर यहाँ पर इंटरसेप्शन हो नहीं पाया। तो एक चीज़ हम आपको बता दें कि इस छोटी क्लिप से पूरी पिक्चर नज़र नहीं आती है। हो सकता है मल्टीपल स्कैल्प मिसाइल फायर करी गई हों, जिनमें से कुछ इंटरसेप्ट भी करी गई हों और कुछ जो हैं वो बच गई हों टारगेट को हिट करने के लिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रशिया द्वारा स्कैल्प मिसाइल्स इंटरसेप्ट नहीं करी जा पा रही हैं। शुरुआत में कई इमेजेस आई हैं जहां पर रशिया द्वारा कई स्कैल्प मिसाइल इंटरसेप्ट भी करी गई हैं, इवन इंटैक्ट तक रिकवर करी गई हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि स्कैल्प क्रूज मिसाइल पर बेस्ड रशिया द्वारा फ्यूचर में कोई क्रूज मिसाइल इंट्रोड्यूस कराई जाए। बाकी बात करें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की, तो ये फाइटर प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट में और बड़े एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में इफेक्टिव साबित होंगे। इवन मिसाइल्स के अगेंस्ट भी इफेक्टिव साबित होते हैं। यहाँ पर स्कैल्प ज़रूर इनको बीट कर पाई, पर यूजुअली ऐसा नहीं होता। लेकिन एक सवाल फिर भी यहाँ पर उठता है कि इन स्कैल्प मिसाइल्स को डेफिनेटली फाइटर प्लेटफॉर्म से ही लॉन्च किया गया होगा। जैसा कि हम जानते हैं यूक्रेन द्वारा Su-24 को मॉडिफाई किया गया है इन मिसाइल सिस्टम्स को फायर करने के लिए, और ये जो मिसाइल सिस्टम्स इनको प्रोवाइड कराए गए हैं ये एक्सपोर्ट वर्जन है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि रेंज को 290 किलोमीटर तक लिमिटेड कर दिया गया है। यानी कि इन स्कैल्प मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए यूक्रेनियन फाइटर्स को S-400 की मैक्सिमम स्ट्राइकिंग रेंज के अंदर आना पड़ेगा, जो कि 400 किलोमीटर की बताई जाती है। तो S-400 के रहते हुए इन मिसाइल्स को यूक्रेनियन फाइटर एयरक्राफ्ट S-400 की तरफ लॉन्च कैसे कर पाए, ये भी सवाल उठता है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स में सारी मिसाइल 400 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को स्ट्राइक नहीं करती हैं। जो मिसाइल 400 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को स्ट्राइक कर सकती है इसे 40N6E कहा जाता है। तो इसकी पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है कि हो सकता है यहाँ पर जो हम S-400 सिस्टम देख रहे हैं उसमें ये मिसाइल ना हो सकता है यहाँ पर 240 किलोमीटर तक की रेंज में इंटरसेप्ट करने वाली 48N6DM या फिर E3 हो। बाकी जो दूसरी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है वो ये है कि हो सकता है जो स्कैल्प मिसाइल यूक्रेन को दी जा रही है ये एक्सपोर्ट वर्जन ना हो, उल्टा फुल रेंज में स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखती हो, जो कि 500 किलोमीटर के ऊपर की है। खैर, इस पॉसिबिलिटी को कम इसलिए माना जाता है क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज द्वारा भी सावधानी बरती जा रही है यूक्रेन को वेपन्स प्रोवाइड कराने में, और वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि इतने लॉन्ग रेंज के वेपन ना दिए जाएं जिससे यूक्रेन प्रॉपर रशिया में स्ट्राइक कर पाए। बाकी यहाँ पर हम पायलट की स्किल को भी मान सकते हैं, जिसके अंतर्गत Su-24 को लो फ्लाई कराते हुए क्लोज आकर इन मिसाइल सिस्टम्स को लॉन्च किया गया हो,
जिससे कि वो इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को पेनिट्रेट कर पा रहे हों। इन सभी केस में ये फुटेज काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है। कंक्लूजन में हम यही कहेंगे कि इस वीडियो फुटेज को आधार बनाकर आप S-400 को फेलियर नहीं बता सकते। हाँ, स्कैल्प मिसाइल की कैपेबिलिटी को डेफिनेटली प्रेज कर सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।